नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं विमल और आप देख रहे हैं इंग्लिश ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे दोस्तों ट्रांसलेट करना, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो ये जो एक्सरसाइज 132 लिए हैं वो ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन से लिए हैं दोस्तों, जो कि वो इसमें सिंपल पास्ट टेंस से हम लोग सभी सेंटेंस को बनाएंगे दोस्तों। तो चलिए बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं क्या है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि अंग्रेज भारत आए, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का पहले में रूल क्या होता है, AR अफर्मेटिव रूल होता है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। V2 प्लस ऑब्जेक्ट का मतलब वर्ब का सेकंड रूप लेगा दोस्तों, सब में हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, तो अंग्रेज भारत आए। अब अंग्रेज भारत आए हम दो तरह से लिख सकते हैं, द इंग्लिशमैन, यहां पर लिखेंगे द इंग्लिशमैन, यहां पर ऑब्लिक में द ब्रिटिश भी लिख सकते हैं, ब्रिटिश। अब ये दोनों आप इसमें लिख सकते हैं, या तो द इंग्लिशमैन या तो द ब्रिटिश। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। उसके बाद कहां आए, तो भारत आए, तो कम का V2 क्या होगा, कैम। ठीक है, यहां पर लिखेंगे कैम। कहां आए, जगह का नाम है तो टू लगा के हम इंडिया लगा देंगे, भारत आए तो भारत के लिए इंडिया। तो क्या हो गया, द इंग्लिशमैन कैम टू इंडिया या तो द ब्रिटिश कैम टू इंडिया। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं, उन लोगों ने भारत को देखा और इसकी स्थिति को समझा। सिंपल पास्ट टेंस, सिर्फ समझा, तो सिंपल पास्ट टेंस, तो उन लोगों ने भारत को देखा, इतना जुड़ते बन जाएगा। तो उसके लिए क्या लिखेंगे दोस्तों, यहां पर लिखेंगे दे सा, उन लोगों ने भारत को देखा, दे सा इंडिया, यहां पर ऑफ भी लगा सकते हैं, दे सा ऑफ इंडिया, एंड यहां पर लिखेंगे अंडर। अब अंडर समझने का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों, तो समझने का इंग्लिश होता है अंडरस्टैंड, लेकिन यहां पर लिखेंगे अंडरस्टूड, क्योंकि V2 अंडरस्टूड, अंडरस्टूड तो क्या हो जाएगा, एन नहीं होगा, अंडरस्टूड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, दे सा ऑफ इंडिया एंड अंडरस्टूड इट्स, इट्स के लिए इसकी स्थिति को समझा, अंडरस्टूड इट्स कंडीशन। स्थिति का इंग्लिश होता है क्या, तो कंडीशन। कंडीशन के साथ हम यहाँ पर सिचुएशन भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्थिति का इंग्लिश होता है दो, एक कंडीशन एक सिचुएशन। तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग आगे देखते हैं। क्या वे शासन करना चाहते थे, कौन शासन करना चाहते थे, तो इंग्लिशमैन। इसके लिए वे के लिए जगह में हम लोग दे लगाएंगे, दे। और ये चाहना का इंग्लिश होता है वांट, लेकिन यहाँ पर जो पास्ट में है तो V2 लगाएंगे, तो यहाँ पर वांटेड होगा, वांटेड लिख देंगे। फिर यहाँ पर टू लगाएंगे, क्या करना चाहते थे, शासन करना। शासन का इंग्लिश होता है रूल, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या दोस्तों, यहाँ पर हम लिख देंगे रूल। तो दे वांटेड टू रूल, दे वांटेड टू रूल। फिर क्या है दोस्तों, यहाँ से ये हो गया, उन लोगों ने यहाँ एक कंपनी खोली। देखिए, कंपनी खोलने का एक्चुअली हम ओपन लगा सकते हैं, लेकिन कोई भी बड़ा सामान खोलना, कंपनी खोलना, फैक्ट्री खोलना, उसके लिए हम लोग एस्टेब्लिश्ड का यूज करते हैं। तो कौन खोला, उन लोगों ने यहाँ एक कंपनी खोली, तो उन लोगों का इंग्लिश यहाँ पर दिया होगा दोस्तों, दे होगा। और खोलने की इंग्लिश यहाँ पर एस्टेब्लिश्ड लगाएंगे, एस्टेब्लिश्ड लगाएंगे। तो क्या होगा, उन लोगों ने एस्टेब्लिश की जगह में एस्टेब्लिश्ड V2 लगाए, तो दे एस्टेब्लिश्ड अ कंपनी, कंपनी है तो कंपनी लिखेंगे, दे एस्टेब्लिश्ड अ कंपनी। कहाँ खोला, यहाँ खोला, यहाँ के लिए यहाँ पर लिखेंगे हियर, तो दे एस्टेब्लिश्ड अ कंपनी हियर। दूसरा क्या है, अगला, उन लोगों ने भारत की एकता को तोड़ा। उन्होंने पहले आके क्या किया, भारत के एकता को तोड़ा। यहां पर हम क्या लिखेंगे दोस्तों, दे अब तोड़ने के इंग्लिश होता ब्रेक, तो ब्रेक की जगह हम लोग यहां पर लिखेंगे ब्रॉक। ठीक है, दे ब्रॉक, कहां, तो यहां पर क्या लिखेंगे दोस्तों, उन लोगों ने भारत की एकता को तोड़ा, तो दे ब्रॉक द यूनिटी ऑफ इंडिया, द यूनिटी ऑफ इंडिया। किसकी एकता को तोड़ा, तो भारत के एकता को तोड़ा, तो दे ब्रॉक द यूनिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों क्या है,
उन्होंने हमें छोटे छोटे खंडों में बांट दिया। अब छोटे छोटे खंडों में बांट दिया, ये जो छोटे छोटे खंडों में बांट दिया इसका इंग्लिश होता है यूनिट ऑफ ग्रुप भी लिख सकते हैं, यूनिट ऑफ सेक्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखिए कि कैसे हम इसको बनाते हैं। उन्होंने हमें छोटे छोटे खंडों में बांट दिया। उन्होंने का इंग्लिश फिर से हम दे लगाएंगे दोस्तों, दे डिवाइडेड, हाँ, they divided into small units groups या तो सेक्शन, ये तीनों हम लगा सकते हैं दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, they divided into small units groups या तो सेक्शन। किसे? तो दे डिवाइडेड अस, यहाँ पर सॉरी दोस्तों, हमें यहाँ पर ध्यान नहीं देना है। उन्होंने हमें छोटे छोटे खंडों में बांट दिया। किसे बांट दिया? मुझे बांट दिया, हम लोगों को बांट दिया। तो दे डिवाइडेड अस, हमें दे डिवाइडेड अस कैसे? तो इनटू स्मॉल यूनिट्स ग्रुप या तो सेक्शन। यहाँ पर क्या लिखते? इनटू स्मॉल यूनिट इतना दूर हो जाएगा, या तो इनटू स्मॉल ग्रुप इतना दूर हो जाएगा, या तो इनटू स्मॉल सेक्शंस। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या है। फलस्वरूप हम कमजोर होते हैं। फलस्वरूप का क्या होता है दोस्तों? एज अ रिजल्ट हम कमजोर हो गए। वी बिकेम, यहाँ पर लिखेंगे क्या? कमजोर का लिखेंगे वीक। वी बिकेम वीक। यहाँ पर भी नहीं भी लगाएंगे तो कोई जरूरी नहीं है। क्या हो सकता है? एज अ रिजल्ट वी बिकेम वीक, हम कमजोर हो गए। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? यहाँ पर देख सकते हैं हम गुलाम हो गए। गुलाम का इंग्लिश होता है स्लेव, तो हम क्या लगाएंगे दोस्तों? वी बिकेम स्लेव, हम क्या हो गए? गुलाम हो गए। वी बिकेम स्लेव। अगला क्या है? हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ये बाउंडेशन हम लोग बना सकते हैं। तो बाउंडेशन के अनुसार हम लोग बनाएंगे तो कैसे होगा? वी हैड टू करना पड़ा, वी हैड टू फेस कठिनाइयों का सामना, वी हैड टू फेस डिफिकल्टीज। क्या होगा दोस्तों यहाँ पर? डिफिकल्टीज। क्या हुआ? वी हैड टू फेस डिफिकल्टीज, हम लोग को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट क्या है? हमने अपने अधिकार को शांति खो दिए। अब हमने अपना अधिकार को शांति खो दिए। कौन? हम लोग। तो वी अब लॉस होता है खोना, यहाँ पर लॉस्ट हो जाएगा V2, यहाँ पर लिखेंगे लॉस्ट। वी लॉस्ट आवर राइट, अधिकार का इंग्लिश होता है राइट एंड पीस। क्या क्या खो दिए? हम अपना अधिकार और शांति दोनों खो दिए। तो क्या होगा? वी लॉस्ट आवर राइट एंड पीस। नेक्स्ट क्या हुआ दोस्तों? यहाँ पर आप देख सकते हैं अनेक लोगों ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई। अब अनेक लोगों ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई, उसके लिए क्या होगा दोस्तों? अनेक लोगों ने, तो यहाँ पर लिखेंगे मैनी पीपल। आवाज उठाने का होता है रेस्ट वॉइस अगेंस्ट इसके विरुद्ध। किसके विरुद्ध? तो इसके विरुद्ध, इन अगेंस्ट इट, यहाँ पर इन नहीं लगाएंगे, अगेंस्ट इट। यहाँ पर देखिए मैनी पीपल रेस्ट वॉइस अगेंस्ट इट, आवाज उठाई। ठीक, तो रेस्ट वॉइस अगेंस्ट इट। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या है? हमने एकजुट हुए। हम लोग क्या हुए? एकजुट हुए। वी यूनाइटेड, हम लोग एकजुट हुए। वी यूनाइटेड। अब क्या होगा यहाँ पर दोस्तों? क्या है? महात्मा गांधी हमारे मदद के लिए आए। यहाँ पर क्या लिखेंगे? द महात्मा गांधी, यहाँ पर लिखेंगे गांधी। द महात्मा गांधी कैम टू हेल्प अस। किसके लिए आए?
हमारे मदद के लिए आए। द महात्मा गांधी केम टू हेल्प अस, केम टू हेल्प अस। नेक्स्ट क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर लिए आए, उन्होंने हमें एक नई रोशनी दी। उन्होंने हमें क्या दी, एक नई रोशनी दी। उन्होंने, यहाँ पर ही भी हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों, उन्हें, उन्होंने, सिर्फ उसने, ही gave us a new light। क्या दी, तो नई रोशनी दी। न्यू लाइट मींस दैट ये नहीं कि हम बत्ती जला दी तो न्यू लाइट हो गया, वो नहीं, नई रास्ता दी। उसने सही जानकारी दी क्या करने से क्या होगा, इसके लिए न्यू लाइट। ठीक है, हमने एकजुट हुए, महात्मा गांधी हमारी मदद के लिए आए, उन्होंने हमें एक नई रोशनी दी। He gave a new light, या तो he gave us new light, ऐसे भी कर सकते हैं। हमने सही रास्ता जाना, यहाँ पर क्या लिखेंगे, we knew a right path। राइट पाथ, हम लोग सही रास्ता जाना। we knew, नो जानने का मतलब नो का न्यू अ राइट पाथ। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, देश के लिए हजारों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। अब देश के लिए हजारों ने, तो यहाँ पर लिखेंगे थाउजेंड्स, देश के लिए हजारों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। थाउजेंड्स पीपल sacrificed, many thousands people sacrificed। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए देश के लिए हजारों ने अपनी जान की कुर्बानी, sacrificed, many thousands people sacrificed their lives। कैसे, किसके लिए, देश के लिए, for the country। क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, हजारों ने अपनी जान के लिए, देश के लिए हजारों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। तो थाउजेंड्स पीपल sacrificed their lives from the country, अपने for the country, सॉरी, अपनी कंट्री के लिए। देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजाद हो गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे, द कंट्री यहाँ पर got independent on 15 August 1947। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो एक्सरसाइज 132 है, इसका सारा सेंटेंस में एक एक करके यहाँ पर मेंशन किया हो गया। जगह कम होने के कारण मैंने क्या किया, नेक्स्ट क्लास ऐसा नहीं होगा, क्या एक सेंटेंस बनाने के बाद हम उसको क्या कर रहे थे, डिलीट कर रहे थे। अब यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, अंग्रेज भारत आए, द इंग्लिशमैन केम टू इंडिया, द ब्रिटिश केम टू इंडिया। भारत को देखा और इस स्थिति को समझा। दे सा इंडिया एंड अंडरस्टूड इट्स कंडीशन। वे शासन करना चाहते, दे वांटेड टू रूल। उन लोगों ने यहाँ एक कंपनी खोली, दे एस्टैब्लिश्ड अ कंपनी हियर। उन लोगों ने भारत की एकता को तोड़ा, दे ब्रॉक द यूनिटी ऑफ इंडिया। उन्होंने हमें छोटे छोटे खंडों में बांट दिया। दे डिवाइडेड अस इनटू स्मॉल यूनिट्स, या तो यूनिट्स की जगह में ग्रुप, या तो ग्रुप की जगह में सेक्शन, सब लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, फलस्वरूप हम कमजोर हो गए हैं। एज अ रिजल्ट वी बिकेम वीक। हम गुलाम हो गए। वी बिकेम स्लेव। हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वी हैड टू फेस डिफिकल्टीज। हमने अपने अधिकार और शांति खो दी। वी लॉस्ट आवर राइट एंड पीस। अनेक लोगों ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई। Many people raised voice against it। हम एकजुट हुए। We united। महात्मा गांधी हमारे मदद के लिए आए। The महात्मा गांधी came to help us, या came to help us। ठीक है, उन्होंने हमें एक नई रोशनी दी। They gave us a new light। हमने सही रास्ता जाना। We knew a right path।
देश के लिए हजारों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। तो क्या देश के लिए हजारों द थाउजेंड्स सैक्रिफाइड देयर लाइफ फॉर द कंट्री। देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजाद हो गया। ठीक है। द कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1942। फिर से हम नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक लेकर आएंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।